जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय का महत्व। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाते नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाते नारायण वासुदेवाय। भगवान शिव कहते हैं, सुंदरी, अब तुम 10वें अध्याय के महात्म की परम कथा को सुनो, जो स्वर रूपी दुर्ग में जाने के लिए सुंदर सोपान और प्रभाव की चरम सीमा है। काशीपुरी में धीर बुद्धि नाम से विख्यात एक ब्राह्मण था, जो मुझ में नंदी के समान भक्ति रखता था। वह पावन कीर्ति के अर्जुन में तत्पर रहने वाला, शांतचित्त, हिंसा, कठोरता, दुस्साहस से दूर रहने वाला था। जितेंद्रिय होने के कारण वह निर्वर्ती मार्ग में ही रहता था। उसने वेद रूपी समुद्र को पा लिया था। वह संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता। वह मन को अंतर्यात्मा में लगाकर सदा आत्म तत्व का साक्षात्कार किया करता था। अतः जब वह चलने लगता, तब मैं प्रेमवश उसके पीछे पीछे उसका हाथ पकड़कर दौड़ता रहता था। यह देखकर मेरे पार्षद ने पूछा, हे भगवान, इस प्रकार भला किसने आपका दर्शन किया होगा? इस महात्मा ने कौन सा तप होम जप किया है? स्वयं ही पग पग पर इसे हाथ का सहारा देते चलते हैं। भररिटे का यह प्रश्न सुनकर मैंने उत्तर देना शुरू किया। एक समय की बात है, कैलाश के पार्श्व भाग में पुन्नाग वन के भीतर चंद्रमा की अमृतमयी किरणों से धुली हुई भूमि में एक वेदी का आश्रय लेकर मैं बैठा हुआ था। मेरे बैठने के बाद सहसा बड़े जोर से आंधी उठी। वहां के वृक्षों की शाखाएं नीचे ऊपर होकर आपस में टकराने लगी। कितनी ही टहनियां टूटकर बिखर गई। पर्वत की अविचल छाया भी हिलने लगी। इसके बाद वहां भयंकर शब्द उत्पन्न हुआ, जिससे पर्वत की कंदराएं ध्वनि हो उठी। आकाश से कोई विशाल पक्षी उतरा, जिसकी कांति काले मेघ के समान थी। वह गंजल की राशि, अंधकार के समूह, पंख कटे हुए काले पर्वत सा जान पड़ता था। पैरों से पृथ्वी का सहारा लेकर उस पक्षी ने मुझे प्रणाम किया। एक सुंदर नवीन कमल मेरे चरणों में रखकर स्पष्ट वाणी में मेरी स्तुति की। पक्षीराज बोले, हे देव, आपकी जय हो। आप चितानंदमयी सुधा के सागर जगत के पालक हैं। सदा सद्भावना से युक्त और अनासक्ति की लहरों से उल्लासित आपके वैभव का कहीं भी अंत नहीं है। आपकी जय हो। उस पक्षी के द्वारा किए हुए इस स्तोत्र को सुनकर मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तुम्हारी आकृति तो हंस जैसी है, मगर रंग कौवे का मिला है। जिसे तुम प्रयोजन से यहाँ आए हैं, उसे बताइए। पक्षीराज बोले, देवेश, मुझे ब्रह्मा जी का हंस जानिए। जिस कर्म से मेरे शरीर में यह कालिमा आ गई है, उसे सुनिए। हे प्रभु, यद्यपि आप सर्वज्ञ हैं, आपसे कुछ भी बात छिपी हुई नहीं है, फिर भी मैं आपको बतलाता हूँ। सूरत नाम नगर के पास एक सुंदर सरोवर है, जिसमें कमल लहराते रहते हैं। उसी से मैं बाल चंद्रमा के टुकड़े जैसे श्वेत मृगालों के ग्रास लेकर बड़ी तीव्र गति से आकाश में उड़ रहा था। उड़ते उड़ते एकदम से मैं वहां धरती पर गिर पड़ा। जब मुझे होश आया और मुझे अपने गिरने का कोई कारण न दिखा, तो मैं मन में ही मन सोचने लगा कि मैं कहाँ गिर पड़ा
मेरा पतन कैसे हो गया? पके हुए कपूर के समान मेरे सभी शरीर में यह कालिमा कैसे आ गई? इस प्रकार विस्मित होकर मैं विचार ही कर रहा था कि उस पोखरे के कमलों से मुझे वाणी सुनाई दी, हंस उठो, मैं तुम्हारे गिरने का कारण बताता हूँ। तब मैं उठकर सरोवर के बीच गया। वहाँ 5 कमलों से युक्त एक सुंदर कमलिन को देखा। उसको प्रणाम करके मैंने उसकी प्रदक्षिणा की और अपने पतन का कारण पूछा। कमलिन बोली, कल्पवंश, तुम आकाश मार्ग से मुझे लांग कर गए, उसी पातक के परिणाम स्वरूप तुम्हें पृथ्वी पर गिरना पड़ा। उसी के कारण तुम्हारे शरीर में कालिमा दिखाई दी। तुम्हें गिरा देखकर मेरे हृदय में दया आई। जब मैं इस मध्यम कमल के द्वारा बोलने लगी, उस समय मेरे मुख से निकली हुई सुगंध को सूंघकर 60,000 भंवरे सर्वलोक को प्राप्त हो गए। हे पक्षीराज, जिस कारण मुझ में इतना वैभव आया, ऐसा प्रभाव आया, उसे बताती हूँ। इस जन्म के पहले से तीसरे जन्म में मैं एक ब्राह्मण के कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। उस समय मेरा नाम सरोज वंदना था। मैं गुरुजनों की सेवा करती हुई सदा एकमात्र पतिव्रत के पालन में तत्पर रहती थी। एक दिन की बात है, मैं मैना को पढ़ा रही थी। इससे मेरे पतिदेव की सेवा में कुछ विलम्ब हो गया। इससे पतिदेव कुपित हो गए। उन्होंने मुझे श्राप दे दिया, हे पापीन, तू मैना हो जा। मरने के बाद भी यद्यपि मैं मैना हुई, तथापि पतिव्रते के प्रसाद से मुनियों के ही घर में मुझे आश्रय मिला। किसी मुनि कन्या ने मेरा लालन पोषण किया। मैं जिनके घर में रहती थी, वे ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातःकाल विभूति योग नाम से प्रसिद्ध गीता के 10वें अध्याय का पाठ किया करते थे और मैं उसे सुना करती थी। काल आने पर मैं मैना का शरीर छोड़कर 10वें अध्याय के महात्म से सर्वलोक में अप्सरा हुई। मेरा नाम पद्मावती हुआ और पद्मा की प्यारी सखी हो गई। एक दिन मैं विमान से विचर रही थी। उस समय सुंदर कमलों से शोभित इस रमणीय सरोवर पर मेरी दृष्टि पड़ी। इसमें ज्यों ही मैं जल क्रीड़ा आरंभ की, त्यों ही दुर्वासा मुनि आदम के उन्होंने वस्त्रहीन अवस्था में मुझे देख लिया। उनके भय से मैंने स्वयं ही एक कमलिन का रूप धारण कर लिया। मेरे दोनों पैर 2 कमल हुए, दोनों हाथ 2 कमल हुए, शेष अंग और मेरा मुख कमल हुआ। इस प्रकार मैं 5 कमलों से युक्त हुई। मुनि दुर्वासा ने मुझे देखा। उनके नेत्र क्रोध से जल रहे थे। बोले, हे पापीन, तू इसी रूप में 100 वर्षों तक पड़ी रहे। यह श्राप देकर मैं क्षण भर के लिए अंतर्ध्यान हो गए। कमलिन होने पर भी विभूति योग अध्याय के महात्म से मेरी लुप्त वाणी नहीं हुई। मुझे लांघने मात्र के अपराध से तुम पृथ्वी पर गिरे हो। हे पक्षीराज, यहाँ खड़े हुए तुम्हारे सामने ही आज मेरे श्राप की मुक्ति हो गई है, क्योंकि आज 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। मेरे द्वारा गाए जाते हैं उस उत्तम अध्याय को भी सुन लो, जिसके स्मरण मात्र से आज तुम भी मुक्त हो जाओगे। यह कहकर पद्मनी ने स्पष्ट रूप से सुंदर वाणी में 10वें अध्याय का पाठ किया और मुक्त हो गई। उसे सुनने के बाद उसी के दिए हुए इस कमल का लाकर मैंने आपको अमरार्पण किया है। इतनी कथा कहकर उस पक्षी ने अपना शरीर त्याग दिया। यह एक अद्भुत सी घटना हुई। वही पक्षी अब 10वें अध्याय के प्रभाव से ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न हुए। जन्म से ही अभ्यास होने के कारण छोटे से ही इनके मुख से सदा गीता के 10वें अध्याय का उच्चारण हुआ करता है। 10वें अध्याय के अर्थ चिंतन का यह परिणाम हुआ कि यह सब भूतों में स्थित शंख चक्रधारी भगवान विष्णु का सदा ही दर्शन किया रहता था। इनकी स्नेहपूर्ण दृष्टि जब कभी किसी देहधारी के शरीर पर पड़ जाती है तो वह चाहे क्यों भी हो, वह मुक्त हो जाता है। पूर्व जन्म में अभ्यास किए हुए 10वें अध्याय के महात्म से इसको दुर्लभ तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ। इसने जीवन मुक्ति भी पाली। अतः जब यह रास्ता चलने लगता है तो मैं इसे हाथ का सहारा देता हूँ। भरगे रिटे, यह सब 10वें अध्याय की महिमा ही है।
बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत गीता की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाति नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाति नारायण वासुदेवा।